वेमन मिश्रा, मायावती और जीत सिंह जी। देखो, भोजन को काटने के लिए लिया है चंद्रशेखर को, मायावती को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर को लाया गया। मनुवादी मीडिया जो है मिसगाइड और गुमराह करती है लोगों को। जैसे ईवीएम का खेल है, अब कह दिया जी कांग्रेस आ गई। वो जो ईवीएम का मुद्दा था, जो वेमन मिश्रा का दब गया, वो लोग हमने 4 दिन पहले कह दिया था ये एक राज्य को जिता देंगे। लोग कहेंगे मुंहजोरी करेंगे फिर बैठ के मनुवादी, अगर ईवीएम खराब था तो कांग्रेस क्यों आ गई। हमें पता है गेम चल रहा है दलितों के साथ, बिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ। क्या है, पूंजीपति और उद्योगपति। वो तो बाबा साहब के चेले हैं केजरीवाल। अरे तुम्हें यार यही नहीं पता क्यों? कितनी बार कहते हैं मन से वो। तुमने एक चीज नोट करा कभी? क्या इधर सुनो, क्या करी नोट? बाबा साहब की तस्वीर भगत सिंह की जगह, और भगत सिंह की तस्वीर बाबा साहब की जगह। हम बाबा साहब के मंडल कमिश्नर में डंडे खाए हैं, कुमेर खान में डंडे खाए हैं। जय भगवान से पूछना हमारे बारे में। आरक्षण विरोधी है केजरीवाल। तो फिर तुम कैसी सपोर्ट कर रहे हो उसकी? अभी तुम उसकी सपोर्ट कर रहे थे। अरे भाई इतना केजरीवाल कहते हैं ना मैं अरे कहना उसको छोड़, वो ऐसा मनुवादी है। जो आदमी बनिया 500 रुपए का नोट नहीं तोड़ा सकता, वो बाबा साहब की बात करेगा? अभी बनियों की दुकान पे जाना तुम कभी, 500 रुपए का नोट अगर वो तोड़ा दे कहीं, एक दुकानदार तुम्हें किसी वो करूँगा, वो तुम उससे उम्मीद रखे हो? पंजाब के दलित फिर क्यों उनको वोट देने? अरे दलित इसलिए, दलित कोई नहीं दे रहा यार वोट। मेरी बात नहीं समझे। ये खेल चल रहा है 18-20 साल से खेल चल रहा है। हमने 3 दिन पहले कह दिया था कि एक राज्य को जिता देंगे, फिर ये कह देंगे जी ईवीएम खराब था तो कांग्रेस क्यों आ गई। कांग्रेस क्यों आ गई कि दलित को, बिछड़े को, जाट को, गुजर को, मुसलमान को रोकने के लिए ईवीएम लेकर के आए। क्या लेकर के आए? जब वीपी सिंह ने जो है एक चट्टी लेकर के घूमे थे ना, तो प्रधानमंत्री बन गए थे वो, क्या वीपी सिंह। और उसको खत्म करने के लिए इन्होंने, कभी वेमन मिश्रा का नाम सुना है तुमने? कभी कितने दिनों से लड़ रहे हैं, कभी मीडिया पे देखते हो नेशनल मीडिया पे? जीत सिंह का नाम सुना है तुमने? मायावती सबसे पहले उनके साथ लड़ी थी, कभी देखा टीवी पे तुमने? ये मनुवादी मीडिया जो है मिसगाइड और गुमराह करती है लोगों को। जैसे ईवीएम का खेल है, अब कह दिया जी कांग्रेस आ गई। वो जो ईवीएम का मुद्दा था, जो वेमन मिश्रा का दब गया, वो लोग हमने 4 दिन पहले कह दिया ये एक राज्य को जिता देंगे। लोग कहेंगे मुंहजोरी करेंगे फिर बैठ के मनुवादी, अगर ईवीएम खराब था तो कांग्रेस क्यों आ गई। अरे कांग्रेस क्यों आ गई भैया? ये आपस में कांग्रेस अभी खुल के नहीं बोल रही। 17 पार्टियों ने इलेक्शन कर। कांग्रेस बीजेपी एक है यार तुम एक बात बताओ, मैं ऐसा है कुछ लोग कांग्रेस बीजेपी में, कांग्रेस में ऐसे घुस गए हैं जो आरएसएस के लोग हैं। एक तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो है बीजेपी और आरएसएस को एक ही समझो। फिर बीजेपी को, इसको वो जो है मिसगाइड और गुमराह करते थे लोगों को। मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, 60 साल में मंडल कमीशन लागू हुआ कांग्रेस के ज़माने में। सुनने की बात है बहुत गहरी। 60 साल में मंडल कमीशन लागू हुआ। 60 साल में जब कोटे के अंदर कोटा 10% लालू ने मांगा, तो उसका सब विरोध कांग्रेस बीजेपी सब एक हो गए। उसने क्या कहा था कि कोटे के अंदर कोटा दे दो, 10% महिलाओं को कोटे के अंदर कोटा दे दो। ये क्या करते थे, एक नजमा अब्दुल्ला, एक मीना कुमारी, 28 मनवादी भर देते थे। 28। अब लालू जी ने कहा कि कोटे के अंदर कोटा दे दो, लालू को जेल भिजवा दिया। क्यों भिजवाया? कांग्रेस ने भिजवाया ना। अरे कांग्रेस ने बिल पास। अगर कांग्रेस ये ना होती तो राहुल जी भी उसके उसमें आ गए। हम तो राहुल जी को भी सलाह देंगे। राहुल को हमेशा राहुल जी को कांग्रेस लालू ने सपोर्ट करी है, और राहुल के साथ जो हमेशा खड़ा रहा लालू प्रसाद। और ये जो बिल फाड़ा था राहुल जी ने, उसका शिकार राहुल जी भी हुए। कोटे के अंदर कोटे का मतलब है कि 10% दलित, बिछड़ा, जाट, गुजर, मुसलमान, 10-30% जो महिला है उसके अंदर ये आ जाएंगी। लेकिन उसको क्या हुआ, कोटे के अंदर जब इनका कोटे के अंदर कोटे का नंबर आया, तो इन्होंने एक दिन में राज्यसभा में, दूसरे दिन लोकसभा में, तीसरे दिन मुक्ति, चौथे दिन तैनात भी हो गए, और मंडल कमीशन को 60 साल लगा दिए। तो ये कानून दो कैसे? अब जैसे मिसाल के तौर पे तुम क्या होगा, माफिया की बात कर रहे हैं, अतीक की बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे, सबके पीछे, इसलिए मुसलमान है इसलिए ना। अरे अतीक ने किया था तो अतीक को तुमने इस तरीके से थोड़ी मारोगे। संविधान है बाबा साहब का, जुडिशरी है, मशीनरी है, सीबीआई है, एलआईओ है, समझे? अब तुमने उसको जो है 3-5 पुलिस वाले से करके उसको देते हो। किस लिए करते हो? कई से करोड़ की प्रॉपर्टी जो होती है उसकी, उस पर नजर होती है उसकी, किसकी? ये जोगी की और भोगी की, और उनके संपत्ति पर। यार एक बात बताओ सीधा सा, तुम्हें बहुत बढ़िया मैटर देता हूँ जो चलाओ तुम इसको। देखिए ये जो अपना दल ही किसका था, अपना दल किसका था? ये अतीक अहमद ने बनाया। कैबिनेट मिनिस्टर को कह सकता, कैबिनेट में समर्थन है उसका, उसकी बीवी को तो तुम ढूंढते फिर रहे हो। और जिसने पार्टी बनाई और जो कैबिनेट मिनिस्टर में, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। ये क्या है यार? ये कौन सा कानून है? ये जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। अतीक की बीवी के पीछे लग रहे हैं, लेना ना देना तुम्हें, और खुलेआम तुम संविधान की झूठी कस्में खा रहे हो। हमारे योगी जी ने क्या कहा था? ये फिर भोजन क्या करें, कैसे भोजन क्या करें? मैं बताऊँ भोजन के लिए, हमें पता, भोजन को हम बताएंगे। भोजन एक काम कर लें, वेमन मिश्रा, मायावती और जीत सिंह जी,
देखो भोजन को काटने के लिए किस लिए आए चंद्रशेखर को, मायावती को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर को लाया गया। चंद्रशेखर को जय भगवान जाटव हमारे दोस्त हैं, उनका चेला है ये दिल्ली वाले, वो हमारे साथ ही हैं पुरानी। और क्या नाम है जो है वीपी सिंह के साथ रहे, हम भी हमने गेहूं के याद में वीपी सिंह के साथ मंडल कमिश्नर कुमेर कांड में डंडे खाए। वीपी सिंह में 91 में हम गए थे गेहूं के याद में बदरगाह पर। तो मेरा मतलब ये भोजन कैसे आएंगे, भोजन अब भी है, ये ईवीएम हटा दो और बैलेट पेपर ले आओ और फिर जो है तुम यहाँ पर इलेक्शन करा दो। ईवीएम का विरोध तो बस सिर्फ बहुजन ही कर रहे हैं ना, SC ST OBC माइनॉरिटी। तो उन्हें तो जब भी तो ये आज ये सुनना रहे, किसानों की नहीं सुनने, मजदूरों की नहीं सुनने, मजलूमों की नहीं सुनने। इसकी वजह क्या है, उन्हें पता है कि जनता से भाड़ में जा, जनता ईवीएम हमारे पास है तो जनता की क्यों सुनेंगे। तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन जो होना चाहिए सब पार्टियों को, ईवीएम द्वारा बैलेट पेपर आना चाहिए। लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है तो बैलेट पेपर को लाना होगा। वेमन मसराम भी हैं और जितनी भी पार्टी, मायावती से मैं अपील करूंगा और जितनी भी पार्टी हैं, एक धरना जो है ईवीएम के खिलाफ दे दें। मायावती जी को 3 दफे रोका, मुलायम सिंह को रोक दिया प्रधानमंत्री बनने से, लालू को रोक दिया प्रधानमंत्री बनने से, जो क्या नाम है बीजू पटनायक नहीं है चेहरा, बीजू पटनायक कितना पुराना आदमी है, चंद्रबाबू चेहरा नहीं है, ममता बनर्जी चेहरा नहीं है, ये केजरीवाल क्यों है, कि ये केजरीवाल क्यों है, मैं बताऊंगा। केजरीवाल है बनिया, ब्राह्मण कांग्रेस कौन, ब्राह्मण बीजेपी कौन, ब्राह्मण RSS कौन, ब्राह्मण बनिए की कमेटी वाली है। इन्होंने सबको, दलितों को, पिछड़ों को रोकने के लिए ये ड्रामा रचा है। जब तक तुम ईवीएम नहीं लाओगे लोकतंत्र बच ही नहीं सकता। बैलेट पेपर ले आओ, लोकतंत्र को बचा लो। कुछ भी कर तो होगा ही नहीं, पूंजीपतियों का खेल चल रहा है, तो जिसको चाहे से बिठा देते हैं। वीपी सिंह के ज़माने में एक सीट हुआ करती थी, एक सीट लेके घूमे और उन्होंने देश को पूरे को बदल दिया। मंडल कमीशन लागू करा तो लोगों ने, उन्होंने जने क्या क्या गाली बकी, किसने, वो भी तो ठाकुर था, उसने कहा नहीं ये भी हमारे भाई हैं। मंडल कमीशन वीपी सिंह ने लागू करा और चाहते थे 4 साल आज कर सकते थे, 11 महीने मनवा दी और 10 लोगों ने सरकार गिरा दी। तो मैं तो भैया मैं इसलिए बता रहा हूँ, ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। और बाबा साहब की इसको संविधान को बचाना है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, जाट हो, गुजर हो, मुसलमान हो, सबको संगठित हो जाओ, एक हो जाओ। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम को भूल जाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जुडिशरी बचाओ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा नहीं है। अब जैसा आपने देखा अभी यहाँ कई हजार लोग बैठे हुए हैं 8 दिन से भूखे प्यासे। केजरीवाल कल तक क्या कह रहे थे कि हम गरीबों की बात कर रहे थे, मजदूरों की बात कर रहे थे, मजलूमों की बात कर रहे थे। पानी तक जो है उनको पूछने वाला नहीं है कोई। किसको? मजलूमों को उनको बुलडोजर चलवा दिया DDA ने, वो कह रहे मोदी जी ने करा दिया, वो कह दिया मोदी, इन्होंने योगी जी ने करा दिया। अभी यहाँ पर जो ना कम कई हजार लोग बैठे हुए थे। तो अभी वो बंगला बड़ा करने में लगे हुए हैं ना। अरे यार एक बंगला छोटा है यार, 85 करोड़ के तुम जो है पर्दे लगा रहे हो। गलत खबर थी कौन? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, केजरीवाल को मुझसे ज्यादा जानते हो तुम, जितना झूठा मक्कार आदमी मुझसे ज्यादा जानते हो। कैप्टन अब्बास साहब को लेकर के जो DD न्यूज में कुर्बान अली साहब थे, उनके डैडी का नाम था कैप्टन अब्बास साहब, उससे विमोचन मैंने कराया था इस पार्टी का। वो कहते हैं कट्टर ईमानदार हूँ मैं। ईमानदार है भाई। देखो सुनो, इतना बड़ा झूठा और मक्कार हमने देखा ही नहीं आज तक, भगवान कसम। गाड़ी में जब हम बैठते थे ना इसके मौलाना अशरफियर में, तो जो है 10 झूठ तो रास्ते में बोल देता था वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा झूठा और मक्कार। अबे बीजेपी को करता रहा, दिल्ली CM तू है, बीजेपी ने ये कर लिया, बीजेपी ने, तू क्या करेगा? तुझे किस लिए चुना है पब्लिक ने? या तू भी ऐसे ईवीएम पे आ गया साठ गांठ करके? हमने तो जब 17 सीटें जो है BSP की यहाँ बन गई थी ना, CP सिंह यहाँ दिल्ली के अध्यक्ष थे, हम कोई BSP के आदमी नहीं है।